नबी की जुबान से ये अल्फाज निकले हैं, जिस नबी के पीछे पीछे कुरान चलता है वो नबी आगे आगे चलता है। अगर नबी मक्का में जाए तो कुरान मक्का में पीछे जाता है, अगर नबी गार में जाए तो कुरान गार में जाता है, अगर नबी जो है वो बदर में जाए, मैदान ओहद में जाए तो कुरान वहां जाता है, अगर नबी हिजरत करके मदीना तशरीफ लेके आए तो कुरान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आ जाता है कि ये कुरान नबी के पीछे पीछे। और नबी जो है वो उंगली का इशारा करे तो सूरज को वापस मोड़ दे। उस नबी ने फरमाया है कि ये शब्बे बरात शोबान की 15वीं रात इतनी कदर वाली है, इतनी कदर वाली है। फरमाया कि रात जैसे होने लगती है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक अल्लाह फरमाता है कोई बंदा आज रात मैं खुदा से कुछ मांग ले, गुनाहों की माफी मांग ले, मैं खुदा उसके गुनाहों को माफ कर दूं। है कोई बंदा मैं खुदा से रोजी मांग ले, मैं खुदा उसे रिस्क अता कर दूं। है कोई बंदा अपने जो है वो आफियत मांग ले, बीमारी से शिफा मांग ले, मैं खुदा उसे शिफा अता करूं। है कोई बंदा मेरे से कुछ मांगने वाला तलबगार, मैं खुदा उस बंदे को अता कर दूं। तो जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है और फिर फरमाया ये इतनी रात बरकतों वाली है कि इस रात पूरे साल के अमूर लिख दिए जाते हैं कि इस साल किस दरख्त के ऊपर नए पत्ते लगने हैं और किस दरख्त के पत्ते गिरने हैं, किस दरख्त की शाखें टूट जानी है और किस दरख्त की नई शाखें आ जानी है, कौन सा गुलशन इस साल में बिखर जाना है और किस गुलशन ने इस साल में जो है वो निखरना है, उसके फूल फूलने हैं। और यही जो है वो मामलात इंसानों के साथ हैं। फरमाया इसी तरह किस इंसान ने इस साल में मरना है उसकी मौत लिख दी जाती है, और जिस घराने में कोई बच्चे ने पैदा होना है वो लिख दिया जाता है, और जिसे जितना रिस्क दिया जाएगा वो रिस्क लिख दिया जाएगा, और जिसे जितनी जिंदगी दी जाएगी फरमाया उसकी वो जिंदगी लिख दी जाएगी। और जिसे इस साल में परेशानी आनी है, मुसीबत आनी है, तकलीफ में मुब्तला होना है, बीमारी में मुब्तला होना है, माल की कमी का जो है वो कोई मामला पेश आना है, फरमाया वो सारा का सारा इस रात लिख दिया जाता है। ये अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब मोहम्मद पर करम नवाजी फरमाई, रहम फरमाया, फजल फरमाया, महबूब का सदका महबूब की उम्मत को अता किया।